नमस्कार दोस्तों, इस वीडियो में हम आरपीएफ कांस्टेबल का जो हम जीएस के प्रश्न करने वाले हैं, जिसका आंसर किया चुका है। जो टोटल जो है 36 शिफ्ट में एग्जाम हुआ था, यानी टोटल जो 1800 जो है जीके जीएस के प्रश्न हो गए। जो आपके आने वाले एग्जाम ग्रुप डी, एनटीपीसी, साथ में एलपी का नोटिफिकेशन भी बहुत जल्द आने वाला है, क्योंकि जो कैलेंडर रेलवे के कैलेंडर के अनुसार सभी वैकेंसी जो है हर साल आने वाला है। यानी मान कर चलिए अब लगातार जो है वैकेंसी आते रहेगी, इसलिए अपने पढ़ाई में पूरी तरह से जुड़ जाइए। और ये टोटल मैं 36 शिफ्ट का आपको रीजनिंग और साथ के साथ जीएस दोनों कराने वाला हूँ, इसलिए जो लोग नए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा और वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। तो चलिए शुरू कर। फर्स्ट क्वेश्चन देखें, अगस्त 2024 में निम्नलिखित में से किन देशों ने द्विपक्षीय सीमा शुल्क सहयोग व्यवस्था समझौते पर हस्ताक्षर किया था? भारत और न्यूजीलैंड के बीच सहयोग समझौते पर हस्ताक्षर हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, भारत के मुख्य निर्वाचन आयुक्त का कार्यकाल कितना होता है? सभी को पता है, 6 वर्ष या 65 वर्ष, जो भी पहले हो जाए। भारत के मुख्य निर्वाचन का कार्यकाल होता है। 22 अक्टूबर 2024 को रिजर्व बैंक ने कितनी और संस्थाओं को शामिल करके अनधिकृत फॉरेस्ट ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म की अपनी अलर्ट सूची को अपडेट किया है? 13 को शामिल करके इसको जो सूची को अलर्ट किया है। शिक्षा के अधिकार को मौलिक अधिकार के रूप में शामिल करने के लिए संविधान के निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद में संशोधन किया गया? अनुच्छेद 21 में संशोधन किया गया। फिर से रिपीट करते हैं, शिक्षा के अधिकार को जो है अनुच्छेद 21A में शामिल किया गया, जो संविधान संशोधन हुआ था। 86वां संविधान संशोधन 2002 के द्वारा इसे शामिल किया गया। 1857 में प्रथम स्वतंत्रता संग्राम के दौरान नाना साहेब की विद्रोही सेना को पराजित करने वाले ब्रिटिश और अधिकारियों में से कौन था? मेजर जनरल हैवलॉक था। नाना साहेब के विद्रोही सेना को पराजित करने वाले ब्रिटिश अधिकारी मेजर जनरल हैवलॉक था। राजस्थान का गणगौर त्योहार या जो देवी पार्वती को समर्पित है, कितने दिनों तक मनाया जाता है? 18 दिनों तक गणगौर का त्योहार राजस्थान में मनाया जाता है। 3 फरवरी 1925 को भारत में पहली इलेक्ट्रिक ट्रेन किन दो स्टेशन के बीच चला था? बॉम्बे बीटी और कुर्ला हार्बर के बीच भारत की जो है पहली इलेक्ट्रिक ट्रेन चला था। 3 फरवरी 1925 को भारत में पहली इलेक्ट्रिक ट्रेन बॉम्बे बीटी और कुर्ला हार्बर के बीच चला था। इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। काराकोरम पर्वतमाला निम्नलिखित में से किस क्षेत्र में स्थित है? उत्तरी भारत क्षेत्र में स्थित है, क्योंकि जम्मू कश्मीर में आता है, तो इसलिए उत्तर भारत बिल्कुल सही हो जाएगा। भारत में कौन सी एजेंसी पंचवर्षीय योजना तैयार करने के लिए जिम्मेदार है? योजना आयोग जिम्मेदार है, क्योंकि पंचवर्षीय योजना जो 2014 से पहले योजना आयोग तैयार करता था, लेकिन अभी जो है 2014 के बाद से नीति आयोग का गठन किया जा चुका है। भारतीय हस्तशिल्प पर ब्रिटिश नीतियों का प्रमुख प्रभाव क्या था? ब्रिटिश वस्तुओं से प्रतिस्पर्धा के कारण गिरावट हुआ था। आईआईटी मद्रास यूएई के किस शहर में वर्ष 2025 के प्रारंभ में अनुसंधान, नवाचार और उद्यमिता के लिए अपना पहला अंतर्राष्ट्रीय प्रमुख केंद्र शुरू करने की तैयारी कर रहा है? दुबई में शुरू कर रहा है। कार्नो चक्र का तीसरा चरण क्या होता है? उत्कर्मणीय समतापी संपीड़न होता है। कार्नो चक्र का तीसरा चरण उत्कर्मणीय समतापी संपीड़न होता है। प्रथम स्वतंत्रता संग्राम के बाद अंग्रेजों ने दिल्ली पर पुनः कब्जा कब किया था? सितंबर 1857 में किया था। प्रथम स्वतंत्रता संग्राम के बाद अंग्रेजों ने दिल्ली पर पुनः कब्जा सितंबर 1857 में किया था। कौशल और नौकरी की अपेक्षा के बीच असंगत होने पर किस प्रकार की बेरोजगारी उत्पन्न होता है? संरचनात्मक बेरोजगारी उत्पन्न होता है। बाकी मौसमी बेरोजगारी या प्रच्छन्न बेरोजगारी ये कृषि क्षेत्र में देखा जाता है, सभी को पता है। दिसंबर 2024 में भारतीय रिजर्व बैंक यानी आरबीआई ने वित्तीय क्षेत्र में जिम्मेदार और नैतिक एआई फ्री एआई अपनाने के लिए एक रूपरेखा विकसित करने हेतु 8 सदस्यीय समिति की स्थापना किया। इस समिति के अध्यक्ष कौन है? पुष्कर भट्टाचार्य है। मणिपुर संगाई महोत्सव, जिसका नाम इस राज्य के राजकीय पशु संगाई के नाम पर रखा गया है, की शुरुआत किस वर्ष हुआ था? 2010 में हुआ था। देखिए, इसमें जितने भी करंट अफेयर का पूछा गया क्वेश्चन, इसको मैं अलग से आप लोगों को करा दूंगा, जो आपके आने वाले एग्जाम में बहुत फायदा करेगा। चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं उस पथ का निरूपित करती है जिस पर डैश हो एक परिकल्पित मुक्त उत्तरी ध्रुव गति करेगा। निम्नलिखित में से कौन सा पर्वतीय दर्रा भारत को चीन से जोड़ता है? नाथुला दर्रा जो है भारत को चीन से जोड़ता है, और ये नाथुला दर्रा जो है सिक्किम में है। बाकी रोहतांग दर्रा कहाँ है? ये हिमाचल प्रदेश में है। थालघाट दर्रा ये कहाँ है? ये मुंबई में हो जाएगा। थालघाट और भोरघाट दोनों मुंबई में, और जोजिला जो है जम्मू कश्मीर में है। ये सभी आपको दर्रा का स्टैटिक जीके मैंने कराया हुआ, जाकर आप स्टैटिक जीके का मैराथन वीडियो देख लीजिएगा। जीएम डैश ने चेन्नई ग्रैंड मास्टर 2024 का खिताब जीता है। अरविंद चिदम्बरम ने चेन्नई ग्रैंड मास्टर 2024 का खिताब जीता है।
मध्य प्रदेश में काट और दहन कृषि को डैश के नाम से जाना जाता है, दहिया के नाम से जाना जाता है। मध्य प्रदेश में काट और दहन कृषि को, जिसे स्लैश एंड बर्न कृषि भी कहा जाता है, दहिया कहा जाता है। वहीं बात करें ब्रिंगा जो है, ये उड़ीसा में कहा जाता है, इसको भी याद रखिएगा। वहीं बात करें और कुछ इंपॉर्टेंट भी जान लीजिए, झारखंड में जो है काट एवं दहन कृषि को क्या कहता है, कुरुबा कहा जाता है। इसके अलावा छत्तीसगढ़ की बात करें तो छत्तीसगढ़ में इसे जो है दीपा कहा जाता है। इसके अलावा मध्य प्रदेश तो आपको पता ही है, बेबर या दहिया कहा जाता है। राजस्थान की बात करें तो इसमें जो है वालड़ा कहा जाता है, राजस्थान में जो है दाह कृषि को वालड़ा कहा जाता है। उड़ीसा तो आपको जान ही जो है पामा डीबी या ब्रिंगा कहा जाता है। जब कपास और रबर एक साथ रगड़ा जाता है तो निम्नलिखित में से क्या परिणाम होगा। कपास धनात्मक रूप से आवेशित होगा और रबर जो है ऋणात्मक रूप से आवेशित होगा। वर्तमान में उन्नत विशेषक और लोचशीलता वाली फसलों को विकसित करने के लिए निम्नलिखित में से कौन सी उन्नत आणविक विधि का उपयोग किया जाता है। CRISPR CS9 जीन एडिटिंग का प्रयोग किया जाता है। भारत सरकार ने 1 जुलाई 2024 से कितने नए आपराधिक कानून लागू किए हैं। 3 नए आपराधिक कानून को लागू किया गया है। स्वर्ण सिंह समिति की संस्तुति ने भारतीय संविधान में निम्नलिखित में से किसे जोड़ा है। मौलिक कर्तव्य को जोड़ा है। और कब से जोड़ा गया था। 42वां संविधान संशोधन 1976 में जो है टोटल कितना मौलिक कर्तव्य जोड़ा गया था। 10 जोड़ा गया था। बाद में एक और जोड़ा दिया गया है जिससे टोटल मौलिक कर्तव्य की संख्या 11 है। और मौलिक कर्तव्य किस देश से लिया गया है। ये जो है रूस के संविधान से लिया गया है। कौन सा राज्य नीति निर्देशक सिद्धांत कार्य के लिए न्यायसंगत और मानवीय परिस्थिति के प्रावधान पर केंद्रित है। अनुच्छेद 42 जो है मानवीय न्यायसंगत और परिस्थिति के प्रावधान पर केंद्रित है। अगर बात करें अनुच्छेद 50 में, इसमें कार्यपालिका को न्यायपालिका से पृथककरण है। अनुच्छेद 51 में अंतर्राष्ट्रीय शांति का उल्लेख किया गया। बाकी मैंने अनुच्छेद का डिटेल वीडियो दिया हुआ है, आप स्टैटिक जीके का मैराथन वीडियो देख लीजिएगा, उसमें मैंने टोटल कवर किया हुआ है। मैंने स्टैटिक जीके का लगभग 3 से 4 मैराथन वीडियो है, जो लगभग सब 12-12 घंटे का वीडियो है, उसको जाकर जरूर कवर कर लीजिएगा। डेली 2-2 घंटा देखिएगा, खत्म हो जाएगा। 8 अगस्त 1942 को अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी द्वारा ब्रिटिश शासन की तत्काल समाप्ति की मांग करते हुए पारित प्रस्ताव किस स्थान पर घोषित किया गया था। बॉम्बे में घोषित किया गया था। यहाँ पर सूची 1 को सूची 2 से हमें मिलान करना है। सबसे पहले देखिए, यहाँ पर हाथी कॉरिडोर दिया गया और दूसरा राज दिया गया है। पहला क्या है, खुडुंग खुबा में दुरपोंग द्वैमुख, ये किससे हो संबंधित है। आंध्र प्रदेश, ये बिल्कुल सही हो जाएगा। देवसर कॉरिडोर ये कहाँ है, ये जो असम में है। जमुई झामा चका ये कहाँ है, ये बिहार में है। और नागधारा बरौद ये छत्तीसगढ़ में, यानी सिंपल सभी का मिलन आपस में ही दिया गया है। औद्योगिक क्षेत्र में उदारीकरण का क्या प्रभाव होता है। प्रतिस्पर्धा में वृद्धि होता है। मालवा पठार डैश नदी के उत्तर में स्थित है। नर्मदा नदी के उत्तर में स्थित है। बाकी अगर बात करें, लूनी नदी आपको पता ही है, राजस्थान में है। भारतीय संविधान के अनुसार भारत के उपराष्ट्रपति का चुनाव कौन कराता है। भारत का निर्वाचन आयोग कराता है। सितंबर 1962 से 30 अक्टूबर 2024 तक भारत में औसत यानी कि मध्य नकद आरक्षित अनुपात यानी CRR कितना है, 4% है। मौर्य साम्राज्य में जिले का प्रशासन किसकी जिम्मेदारी हुआ करता था। प्रदेशी की जिम्मेदारी हुआ करता था। गन्ना विकास निदेशालय के अनुसार 2023-24 के दौरान भारत में गन्ने का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य कौन सा था। उत्तर प्रदेश हो जाएगा। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने राष्ट्रीय एकता दिवस के तहत किस दिन नई दिल्ली में एकता दौड़ यानी फॉर यूनिटी कार्यक्रम का उद्घाटन किया था। 29 अक्टूबर 2024 को इसका उद्घाटन किया गया था। मुंबई पर्यटन और संस्कृति को बढ़ावा देने के लिए महाराष्ट्र पर्यटन विकास निगम MTDC द्वारा प्रति वर्ष किस माह में एलिफेंटा उत्सव का आयोजन किया जाता है। फरवरी के महीने में आयोजन होता है। भारतीय संविधान के कौन सी अनुसूची राज्यसभा में सीटों के आवंटन को रूपरेखा प्रस्तुत करता है, सभी को पता है। चौथी अनुसूची में इसका उल्लेख किया गया है। वही बात करें 5वीं अनुसूची में किसका उल्लेख किया गया है। इसमें जो असम, मेघालय, इसके अलावा त्रिपुरा और मिजोरम को जो छोड़कर अन्य सभी राज्यों में अनुसूचित क्षेत्र और अनुसूचित जनजातियों के प्रशासन और नियंत्रण से संबंधित दिया गया है। 7वीं अनुसूची में किसका उल्लेख है। इसमें जो है केंद्र और राज्य के बीच शक्तियों का विभाजन का उल्लेख किया गया है। वहीं 6ठी अनुसूची की बात करें, इसमें जो है पूर्वोत्तर भारत के जनजातीय क्षेत्रों के प्रशासन से जुड़े प्रावधान का उल्लेख किया गया। प्रधानमंत्री के आर्थिक सलाहकार परिषद के अध्यक्ष के रूप में अपनी भूमिका के लिए जाने जाने वाले किस प्रमुख भारतीय अर्थशास्त्री को 1 नवंबर 2024 को 69 वर्ष की आयु में निधन हो गया। विवेक देवराय का निधन हो गया।
नवंबर 2024 में आरबीआई ने निम्नलिखित में से किस गैर बैंकिंग वित्तीय कंपनी का पंजीकरण प्रमाण पत्र रद्द कर दिया? उल्लास सिक्योरिटीज प्राइवेट लिमिटेड और सीकर इन्वेस्टमेंट कंपनी लिमिटेड का पंजीकरण प्रमाण पत्र रद्द कर दिया। अक्टूबर 2024 में एचडीएफसी बैंक ने आधिकारिक तौर पर एचडीएफसी एजुकेशन एंड डेवलपमेंट सर्विसेज प्राइवेट लिमिटेड के अपनी पूरी 100% हिस्सेदारी वामा सुंदरी इन्वेस्टमेंट को उन्हें 192 करोड़ से बेचने की घोषणा की। इस लेनदेन के लिए प्रति शेयर की कीमत कितना था? 9.60 प्रति शेयर था। मौर्य काल के दौरान निम्नलिखित में से किस अधिकारी के आकाराध्यक्ष के नाम से जाना जाता था? खानों के अधीक्षक को आकाराध्यक्ष के नाम से जाना जाता था। 1991 में किस वित्त मंत्री ने सुधारों की एक श्रृंखला शुरू किया जिसने भारतीय अर्थव्यवस्था को मुक्त किया और देश के मजबूत करने और विकास पर पथ पर आगे बढ़ाया? मनमोहन सिंह ने शुरू किया था। 21 सितंबर 2024 को विलिंगटन डेलावेयर में राष्ट्रपति जोसेफ आर बाइडेन जूनियर ने चौथे क्वाड लीडर शिखर सम्मेलन की मेजबानी किया। शिखर सम्मेलन के दौरान चर्चा की गई क्वाड की पहलों में से निम्नलिखित में से कौन सा क्षेत्र फोकस नहीं था? सैन्य रक्षा सहयोग, इस पर फोकस नहीं किया गया, जबकि समुद्री सुरक्षा को मजबूत करना, साइबर सुरक्षा विकास, जलवायु परिवर्तन प्रतिक्रिया, इस पर फोकस था। 1857 के विद्रोह में महिलाओं की भूमिका के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही दिया गया है? रानी लक्ष्मीबाई और बेगम हजरत महल जैसी महिलाओं ने प्रमुख भूमिका निभाई। ये बिल्कुल सही हो जाएगा। आगे बढ़ने से पहले एक छोटा सा इन्फॉर्मेशन, टेक्स्ट बुक के द्वारा अभी जो कामयाबी एक्सप्रेस के नाम से सेल चलाया जा रही है, जिसमें आपको 1 साल का पास पर मात्र 615 मिल जाएगा। आपको कूपन कोड लगाना है सावन SAWN, आपको 12% का डिस्काउंट मिल जाएगा, जिससे आप एसएससी, रेलवे, बैंकिंग जैसे 800 प्लस एग्जाम की तैयारी एक ही प्लेटफॉर्म से कर सकते हैं। इसलिए जो लोग अभी तक परचेज नहीं किए, लिंक वीडियो को डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, जाकर वहाँ से परचेज कर लीजिएगा या डायरेक्ट कूपन अप्लाई कर लीजिएगा, आपको डिस्काउंट मिल जाएगा। इसलिए जिन लोगों ने अभी तक परचेज नहीं किया, जल्दी से जल्दी परचेज कर लीजिए और मॉक टेस्ट जरूर लगाइए। जब तक आप मॉक नहीं लगाएंगे, आपको कैसे पता चलेगा आपका स्कोर कितना बन रहा है, कहाँ पर आपकी कमजोरी है? ये सभी आपको मॉक टेस्ट लगाने से ही मिलेगा। आपको पास प्रो में सभी मॉक टेस्ट, सेक्शनल टेस्ट, प्रीवियस पेपर, ये सारे मिल जाएंगे। इसलिए जाइए परचेज कर लीजिए और मॉक लगाते रहिए। जिन क्षेत्रों में बच्चों का विकास होता है वे क्या होते हैं? शारीरिक हो जाएगा, मनोवैज्ञानिक हो जाएगा और लैंगिक हो जाएगा, सामाजिक सांस्कृतिक नहीं होगा। वृत्ताकार पथ पर गतिमान कण के रैखिक वेग को स्थिर रखते हुए जैसे वृत्ताकार पथ की त्रिज्या घटती है, अभिकेंद्रीय त्वरण बढ़ता जाता है। कौन सा त्योहार भगवान जगन्नाथ की पूजा के लिए समर्पित है? रथ यात्रा समर्पित है। ग्रामीण क्षेत्रों में महिलाओं और बच्चों के विकास DWCRA कार्यक्रम वर्ष डैश में आरंभ किया गया था? 1982 में आरंभ किया गया था। 13 अगस्त 2024 को कैनबरा में भारत ऑस्ट्रेलिया समुद्री सुरक्षा वार्ता निम्नलिखित में से कौन सा संस्करण आयोजित किया गया था? 6वां संस्करण आयोजित किया गया था। 10⁻⁹ मीटर डैश बराबर एंगस्ट्रम होगा? 10 एंगस्ट्रम के बराबर होगा। अनुच्छेद 36 से 51 जिनके अंतर्गत राज्य के नीति सिद्धांत शामिल है, संविधान के किस भाग के अंतर्गत दिए गए हैं? भाग 4 के अंतर्गत दिया गया है। तो इस शिफ्ट के टोटल जीएस जितने भी 50 क्वेश्चन थे सारे कंप्लीट हो गया। चलिए नेक्स्ट शिफ्ट का कंटिन्यू करते हैं। जो लोग अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किए, प्लीज लाइक का बटन जरूर दबा दीजिए, जिससे आपको लगातार जो है कंटेंट मिलता रहे। फर्स्ट क्वेश्चन देखिए, सितंबर 2024 में समृद्धि के लिए इंडो पैसिफिक इकोनॉमिक फ्रेमवर्क के तहत भारत द्वारा हस्ताक्षरित समझौते पर फोकस किस क्षेत्र पर नहीं किया गया था? सैन्य सहयोग पर नहीं किया गया था, जबकि निष्पक्ष अर्थव्यवस्था, स्वच्छ अर्थव्यवस्था, IPEF ओवर आर्किंग व्यवस्था, ये सभी पर फोकस किया गया था। देवी निशुंभ शोधनी मंदिर का निर्माण किसने करवाया था? विद्यालय के द्वारा करवाया गया था। पूर्ण स्वराज का नारा किस तिथि को एक लक्ष्य के रूप में अपनाया गया था? 26 जनवरी 1930 को अपनाया गया था। 2024 में भारत ने अपने पहले गगनयान मिशन के लिए 4 वायुसेना पायलट की सूची जारी किया। इस मिशन का प्राथमिक उद्देश्य क्या है? अंतरिक्ष यात्रियों को अंतरिक्ष में भेजना और उन्हें वापस लाना। राज्य विधानमंडलों को चुनाव निम्नलिखित में से कौन करवाता है? भारत का निर्वाचन आयोग करवाता है। और निर्वाचन आयोग से लगातार प्रश्न बन रहे, इसलिए जो है निर्वाचन आयोग बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। अगर इन सभी का अनुच्छेद, सभी डिटेल वीडियो देखना चाहते हैं तो स्टैटिक जीके वीडियो वाला जरूर देख लीजिएगा। जिगलर नाटा उत्प्रेरक का उपयोग डैश के लिए किया जाता है? बहुलीकरण अभिक्रिया के लिए किया जाता है। 1917 में एनी बेसेंट और सरोजिनी नायडू के साथ मिलकर किस आयरिश महिला ने महिलाओं में जागरूकता लाने के लिए मद्रास के आरडीआर में विमेंस इंडियन एसोसिएशन की स्थापना किया था? मार्गरेट कजिन्स ने किया था। सितंबर 2024 में अपने वार्षिक सैन्य परेड के दौरान एकदम नए शक्तिशाली आत्मघाती ड्रोन शाहेद 136B का अनावरण किया। निम्नलिखित में से किस देश ने किया था? ईरान के द्वारा किया गया था। ज्योतिबा फूले ने किस वर्ष लड़कियों के लिए एक स्कूल खोला था, जो देश में लड़कियों को पहला स्कूल था? 1848 में खोला था।
निम्नलिखित में से कौन सी राशि उस निकाय के लिए संरक्षित रहता है जिस पर कोई संरक्षी बल लगता है? कुल यांत्रिक ऊर्जा होता है। 1930 में किसने अपने सबसे प्रसिद्ध भाषण में उत्तर पश्चिमी भारत में एक मुस्लिम राज्य के निर्माण पर बल दिया था? सर मोहम्मद इकबाल ने दिया था। 11 नवंबर 2024 को भारत के 51वें मुख्य न्यायाधीश के रूप में किसने पदभार ग्रहण किया था? न्यायमूर्ति संजीव खन्ना ने ग्रहण किया था। भारत सरकार की कौन सी योजना विगत वर्षों के उत्कृष्ट खिलाड़ियों को एक मुश्त अनुग्रह सहायता प्रदान करता है? खिलाड़ियों के लिए पंडित दीनदयाल उपाध्याय राष्ट्रीय कल्याण कोष सहायता प्रदान करता है। नाना साहेब का मुख्य सेनापति कौन था? तात्या टोपे था। अनुच्छेद 45 को निम्नलिखित में से किस संवैधानिक संशोधन अधिनियम द्वारा संशोधित किया गया था? 86वें संशोधन के द्वारा संशोधित किया गया था। भारत मौसम विज्ञान सभा 2021 के अनुसार भारत में औसत वार्षिक वर्षा कितना होता है? 119 सेंटीमीटर होता है। भारत के प्रारंभिक आर्थिक नियोजन में व्यापक रूप से अपनाई गई किस रणनीति को उद्देश्य विदेशी निर्भरता को कम करना तथा और यह औद्योगिक नीति की महत्वपूर्ण विशेषता था? आयात प्रतिस्थापन था। किस प्रकार की गरीबी को सामान्यतः अपर्याप्त आय का परिमाण माना जाता है? पूर्ण गरीबी को माना जाता है। खट्टे फल जो रसोई का एक आवश्यक घटक होता है, इनमें विटामिन सी होता है। विटामिन सी को डैश के रूप में जाना जाता है, एस्कॉर्बिक अम्ल के रूप में जाना जाता है। लैक्टिक अम्ल की बात करें तो यह दही में पाया जाता है। साथ में सिट्रिक अम्ल की बात करते हैं, ये नींबू में पाया जाता है। फरवरी 2024 में भारतीय रक्षा अधिग्रहण परिषद DAC 2020 में अनुमोदित संशोधनों के अंतर्गत रक्षा खरीद को बढ़ाने के लिए किसका प्रचार किया गया था? स्टार्टअप और MSME से उन्नत प्रौद्योगिकी की खरीद का प्रचार किया गया था। निम्नलिखित में से कौन सा राज्य नीति निर्देशक सिद्धांत भारतीय संविधान द्वारा अपने नागरिकों के लिए प्रदान नहीं किया गया है? आजीविकों के पर्याप्त साधन का जो है प्रदान नहीं किया गया, जब भी समान काम के लिए समान वेतन, शोषण के विरुद्ध बच्चों और युवाओं की सुरक्षा, सामुदायिक भौतिक संसाधन और अविरक्ति स्वामित्व को शामिल किया गया है। BCG वैक्सीन खोज के लिए लगभग एक सदी के बाद 2024 में लॉन्च किया गया M72S01E वैक्सीन कैंडिडेट निम्नलिखित में से किस रोग के विरुद्ध प्रभावी है? तपेदिक रोग के विरुद्ध प्रभावी है। निम्नलिखित में से किस संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा संविधान में 9वीं अनुसूची जोड़ा गया था? पहले संविधान संशोधन अधिनियम के द्वारा जोड़ा गया था, जो 1951 में हुआ था। स्वामी विवेकानंद डैश में शिकागो में हुए विश्व धर्म संसद में भारत का वास्तविक दर्शन और संस्कृति का परिचय में पूरे विश्व को दिया था। 1893 में दिए थे। भारत में गरीबी कम करने के लिए निम्नलिखित में से कौन सा एक सरकारी कार्यक्रम है? NRLM एक सरकारी कार्यक्रम है। अक्टूबर 2024 तक स्थिति के अनुसार भारत में नकद आरक्षित अनुपात यानी CRR कितना है? 4.5% है। और CRR का फुल फॉर्म क्या होता है? कैश रिजर्व रेशियो होता है। ग्रीष्मकालीन ओलंपिक 2024 स्वतंत्रता के बाद एक ही ओलंपिक में 2 पदक जीतने वाले पहले भारतीय कौन बने थे? मनु भाकर बने थे। चुंबकन का मात्रक क्या होता है? एम्पियर प्रति मीटर होता है। LIC ने अक्टूबर 2024 में QIP के माध्यम से किस मूल्य पर 25.96 करोड़ शेयर प्राप्त करके बैंक ऑफ महाराष्ट्र में अपनी हिस्सेदारी को बढ़ाकर 7.10% कर लिया? 57.36 बढ़ाकर कर लिया। गरीबी क्या होता है? भोजन, वस्त्र और आवास जैसी मूलभूत आवश्यकताओं को पूरा करने में असमर्थता को गरीबी कहा जाता है। अक्टूबर 2024 में भारत के नेशनल स्टॉक एक्सचेंज यानी NSE ने कौन सी उपलब्धि हासिल किया? 20 करोड़ क्लाइंट कोड हासिल किया। निम्नलिखित में से किस संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा भारतीय संविधान में 10वीं अनुसूची को जोड़ा गया? 52वां संशोधन अधिनियम के द्वारा जोड़ा गया था। बाकी 61वां संविधान संशोधन कब हुआ था? 1988 या 89 भी आपको मान सकते हैं, क्योंकि एग्जाम में जो ज़्यादातर 1989 भी रहता है, जिसमें जो है मतदाता की आयु जो 18 वर्ष किया गया था, 21 साल से 18 साल किया गया था। निम्नलिखित में से किसे जेट प्रवाह यानी उच्च भार पवन की दक्षिण शाखा उत्तर और उत्तर पश्चिम भारत में शीत ऋतु में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है? उपोष्ण कटिबंधीय पश्चिमी जेट प्रवाह निभाता है। अक्टूबर 2024 में आयोजित अपनी मौद्रिक नीति समिति MPC की बैठक में RBI द्वारा FY25 के लिए मुद्रास्फीति का अनुमान क्या रखा गया था? 4.5 रखा गया था। भारतीय रेलवे ट्रैक की चौड़ाई के आधार पर बड़ी लाइन यानी कि ब्रॉड गेज में रेल की पटरियों के बीच की दूरी कितना होता है? 1.676 मीटर होता है। अशोक के शासनकाल के दौरान गुप्त साम्राज्य की राजधानी कहाँ था? उज्जैन था। अशोक के शासन के दौरान गुप्त साम्राज्य की राजधानी उज्जैन था। भारतीय संविधान का अनुच्छेद 164 मुख्यमंत्री की नियुक्ति के बारे में क्या कहता है? मुख्यमंत्री की नियुक्ति राज्यपाल के द्वारा किया जाएगा। किस अंतर्राष्ट्रीय पहल का लक्ष्य 2030 तक 1000 बिलियन का सौर ऊर्जा निवेश जुटाना है? अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन का इसका जो है निवेश जुटाना है।
अंडमान निकोबार द्वीप समूह का सबसे बड़ा द्वीप कौन सा है? मध्य अंडमान है। निम्नलिखित में से कौन सा संस्थान भारतीय रेलवे के दक्षिण मध्य क्षेत्र का मुख्यालय होने का महत्व रखता है? सिकंदराबाद रखता है। अवध सैन्य पुलिस के उस कैप्टन का नाम क्या था जिसे 1857 के विद्रोह के दौरान उसके भारतीय अधीनस्थ द्वारा सुरक्षा प्रदान किया गया था? कैप्टन हर्षे था। निम्नलिखित में से एसआई मात्रा का उपयोग ऊष्मागतिकी ताप के मापन के लिए किया जाता है? केल्विन का प्रयोग किया जाता है। स्वतंत्रता के समय भारत की अर्थव्यवस्था की मुख्य विशेषता क्या था? मूल रूप से कृषि प्रधान था। खान अब्दुल गफ्फार खान को, जिन्होंने रेड शर्ट्स नामक अहिंसक क्रांतिकारियों के संगठन की स्थापना किया था, डैश के नाम से जाना जाता है? फ्रंटियर गांधी के नाम से जाना जाता है। उत्तराखंड का उत्तरायणी मेला किस भारतीय त्योहार से संबंधित है? मकर संक्रांति से संबंधित है। सूफी संतों की पुण्यतिथि को डैश कहा जाता है और इसे सामान्यतः संबंधित संत के दरगाह या मजार पर ही मनाया जाता है? उर्स कहा जाता है। कौन सी प्रमुख नदी प्रायद्वीपीय पठार को दो भागों में विभाजित करता है? नर्मदा नदी विभाजित करता है। ओमनी एक्टिव हेल्थ टेक्नोलॉजीज ने 2024 में इनोवेट बायोलाइफ का अधिग्रहण किया। इनोवेट बायोलाइफ किस लिए जाना जाता है? वनस्पतिक स्वास्थ्य समाधान के लिए जाना जाता है। निम्नलिखित में से कौन सी कृषि मुख्यतः श्रम प्रधान कृषि है तथा उच्च उत्पादन प्राप्त करने के लिए उच्च मात्रा में जैव रासायनिक आदानों और सिंचाइयों का उपयोग किया जाता है? गहन जीविका कृषि किया जाता है। देश में अंतर्देशीय जल परिवहन यानी IWT को बढ़ावा देने के लिए राष्ट्रीय जलमार्ग अधिनियम 2016 के अंतर्गत डैश जलमार्गों का राष्ट्रीय जलमार्ग यानी NWS घोषित किया गया। 111 जलमार्गों को घोषित किया गया। तो इस शिफ्ट के भी पूरे 50 क्वेश्चन कंप्लीट हो गए। चलिए नेक्स्ट शिफ्ट की कंटिन्यू करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन देखिए, अक्टूबर 2024 में किस संस्थान ने स्तन कैंसर का शीघ्र पता लगाने के उद्देश्य से एक कॉम्पैक्ट डिवाइस पेश किया था? भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान इंदौर ने पेश किया था। फरवरी 2024 में लोकसभा में पेश किए गए जम्मू कश्मीर स्थानीय निकाय संशोधन कानून संशोधन विधेयक 2024 द्वारा किस कानून में संशोधन नहीं किया गया? जम्मू कश्मीर भूमि अधिग्रहण अधिनियम 1995 में कोई संशोधन नहीं किया, बाकी इन तीनों में संशोधन किया गया था। निम्नलिखित में से किसने भारत को अंग्रेजों के चंगुल से स्वतंत्र कराने के लिए आजाद हिंद फौज बनाने का रास्ता चुने थे? सुभाष चंद्र बोस ने चुने थे। निम्नलिखित में से कौन सी फसल मुख्य रूप से भारत के काली मिट्टी वाले क्षेत्र में उगाया जाता है? कपास जो है काली मिट्टी वाले क्षेत्र में उगाया जाता है। ले सातरिये के सिद्धांत के अनुसार साम्यावस्था में जब किसी निकाय के सांद्रता दब या ताप में परिवर्तन किया जाता है तो निकाय पर क्या प्रभाव पड़ता है? समाव्यवस्था को पुनः स्थापित करने के लिए निकाय उस दिशा में विस्थापित हो जाता है जो परिवर्तन का विरोध करता है। 1857 के विद्रोह से संबंधित रिलीज ऑफ लखनऊ चित्र निम्नलिखित में से किसने चित्रित किया था? टॉमस जॉनसन बारकर ने किया था। जून 2024 में निम्नलिखित में से किस राजनेता ने केंद्रीय शिक्षा मंत्री के रूप में शपथ लिया था? श्री धर्मेंद्र प्रधान ने लिया था। पूर्व पश्चिम कॉरिडोर की योजना निम्नलिखित में से किस भारतीय राज्य के सिलचर को गुजरात के पतन नगर पोरबंदर से जोड़ने के लिए बनाया गया है? असम को बनाया गया है। भारत की कौन सी पर्वतमाला संगमरमर का स्रोत है? अरावली पर्वतमाला जो है संगमरमर का स्रोत है। तात्या टोपे ने डैश में 1857 का विद्रोह का नेतृत्व किए थे? कानपुर से किए थे। निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प आदर्श गैस नियम को सबसे अच्छा वर्णन करता है? गैस की एक निश्चित मात्रा का दाब यानी P, आयतन V और तापमान T समीकरण यानी P/T जो बराबर स्थिरांक द्वारा संबंधित होता है। निम्नलिखित में से कौन सी अतिवादियों की एक मांग नहीं था? संवैधानिक सुधार नहीं था, जबकि पूर्ण स्वराज, स्वदेशी उद्योग को बढ़ावा और पूर्ण स्वतंत्रता था। वैश्वीकरण से भारत के किस क्षेत्र को सर्वाधिक लाभ हुआ था? सूचना प्रौद्योगिकी को सर्वाधिक लाभ हुआ था। वैदिक काल की अर्थव्यवस्था मुख्यतः डैश का संयोजन होता है? कृषि और पशुपालन का एक संयोजन होता है। स्वर्णिम चतुर्भुज यानी GQ राजमार्ग नेटवर्क की कुल लंबाई लगभग कितना है? 5846 किलोमीटर है। 1971 में लघु कृषक विकास एजेंसी SFDA और सीमांत कृषि और कृषि मजदूर MFLA एजेंसी की स्थापना डैश की संस्तुति पर किया गया था? अखिल भारतीय ऋण समीक्षा समिति की संस्तुति पर किया गया था। थार मरुस्थल में किस प्रकार के वनस्पति सर्वाधिक पाया जाता है? कंटीली झाड़ी और छूप पाया जाता है। किसी व्यक्ति के विधानसभा के लिए निर्वाचित होने हेतु न्यूनतम आयु कितना होना चाहिए? 25 वर्ष होना चाहिए। किस मामले में सर्वोच्च न्यायालय ने उपचारात्मक याचिका की अवधारणा पेश किया था? रूपा अशोक हुर्रा बनाम अशोक हुर्रा और अन्य ने किया था। 1570 में अमृतसर के स्वर्ण मंदिर में श्री दरबार साहिब की नींव रखने वाले चौथे सिख गुरु कौन थे? गुरु रामदास जी थे।
श्री नारायण गुरु ने सामाजिक सुधार कार्यों के प्रवर्तन हेतु डैश में श्री नारायण धर्म परिपालन युगम SNDP की स्थापना किया था? 1903 में किया गया था। कौन सा सिद्धांत यह बताता है कि किसी विलयन में प्रत्येक वाष्पशील घटक का आंशिक वाष्प दाब उसके मोल अंश के अनुक्रमानुपाती होता है? राउल्ट का नियम बताता है। 70वें राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार 2024 में सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री का पुरस्कार किसने जीता था? ऋषभ शेट्टी ने जीता था। डैश में सामाजिक और आर्थिक न्याय की चर्चा किया गया है? राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत और प्रस्तावना में किया गया है। भारत और यूक्रेन के बीच कृषि और खाद्य उद्योग के क्षेत्र में सहयोग समझौते पर 2024 के किस महीने में हस्ताक्षर किया गया था? अगस्त के महीने में किया गया था। मई जून 2024 में अपने परिसर में आयोजित एक कार्यशाला में IIT धारवाड़ की एक टीम ने दुनिया के पहले डैश सहायता ड्रोन का अनावरण किया है? अग्नि बचाव सहायता ड्रोन का अनावरण किया है। NSSO के अनुसार वर्ष 2023-24 में भारत के लिए मौजूदा कीमतों पर प्राकलित नाम मात्र GDP कितना था? 296.58 लाख करोड़ रुपया था। भारत में बिजली उपलब्ध कराने का कार्य किस क्षेत्र द्वारा किया जाता है? पावर क्षेत्र के द्वारा किया जाता है। भारत में ग्रामीण विकास हेतु ग्रामीण ऋण क्यों महत्वपूर्ण है? यह किसान व छोटे व्यवसायों को उत्पादन और विकास हेतु निधि प्राप्त करने में सहायता करता है। भारत के किस राष्ट्रपति ने भारतीय डाकघर संशोधन विधेयक पर पॉकेट वीटो का प्रयोग किया था? जैल सिंह ने किया था, यानी ज्ञानी जैल सिंह। निम्नलिखित में से किस संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा रियासतों के पूर्व शासकों के राज्य भत्ते और विशेषाधिकार को समाप्त कर दिया गया? 26वां संशोधन अधिनियम के द्वारा कर दिया गया। निम्नलिखित में से कौन सा राज्य मंत्रिपरिषद का भाग नहीं है? राज्यपाल जो है मंत्रिपरिषद का भाग नहीं होता है, जबकि मुख्यमंत्री, कैबिनेट मंत्री और राज्य मंत्री होते हैं। मानव विकास का विचार डैश की संकल्पना पर आधारित होता है? समता, सतत, पोषणीयता, उत्पादकता और सशक्तिकरण, इन सभी पर आधारित होता है। कौन सा संगठन शेयर बाजार को नियंत्रित और इसकी निगरानी करता है तथा कुछ नियम प्रोटोकॉल लागू करके निवेशकों के लाभ की रक्षा करता है? सेबी करता है। ग्रामीण गैर कृषि रोजगार में डैश से संबंधित नौकरी शामिल है? बुनाई, हस्तशिल्प और डेयरी जैसे उद्योग संबंधित नौकरी में शामिल है। 16 अक्टूबर 2024 को भारत में आर्थिक विकास और नवाचार को बढ़ावा देने के लिए प्रौद्योगिकी की क्षमता पर जोर देते हुए अंतर्राष्ट्रीय शिखजी संगोष्ठी का उद्घाटन किसके द्वारा किया गया था? ज्योतिराज M सिंधिया के द्वारा किया गया था। चंद्रगुप्त मौर्य का पुत्र निम्नलिखित में से कौन सा था? बिंदुसार था। दिसंबर 2024 में भारत और ऑस्ट्रेलिया के किन क्षेत्रों में व्यापार बढ़ाने के लिए व्यापक आर्थिक सहयोग समझौता CECA में तेजी ला रहे हैं? कृषि, सप्लाई चेन और उभरते क्षेत्रों में तेजी ला रहे हैं। भारत में मानसून के आगमन पर निम्नलिखित में से किस शहर में सबसे पहले वर्षा होता है? बेंगलुरु में होता है। महाशिवरात्रि, जिसे शिव की महान रात्रि के रूप में भी जाना जाता है, किस हिंदू महीने मनाया जाता है? फाल्गुन महीने मनाया जाता है। 11 मई 2024 में भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा लॉन्च किया गया प्रवाह पोर्टल का क्या अर्थ होता है? प्लेटफॉर्म फॉर रेगुलेटरी एप्लीकेशन, वैलिडेशन एंड ऑथराइजेशन है। भारत में उत्तरी सरकार क्या है? एक तटीय मैदान का नाम है। 9 अक्टूबर 2024 को आयोजित RBI की मौद्रिक नीति MPC की बैठक में कितने सदस्यों ने रेपो दर को 6.5% बनाए रखने का निर्णय का समर्थन किया था? 6 में से 5 लोगों ने किया था। वायुसेना दिवस 8 अक्टूबर 2024 को IAF एयर शो डैश में आयोजित किया गया था? चेन्नई में इसका आयोजन किया गया था। निम्नलिखित में से कौन सा भौतिक विज्ञानी प्राकृतिक रेडियोधर्मिता पर अपने अभूतपूर्व अनुसंधान के लिए प्रसिद्ध है? मैरी क्यूरी प्रसिद्ध है। भारतीय संविधान की तीसरी अनुसूची निम्नलिखित में से क्या शामिल है? शपथ एवं प्रतिज्ञान का उल्लेख किया गया है। एक ऋण आवेशित कांच की छड़ एक लटकी हुई वस्तु को अपनी ओर आकर्षित करता है। लटकी हुई वस्तु की प्रकृति क्या होगा? धन आवेशित या उदासीन हो सकता है। 1857 का विद्रोह में छोटा नागपुर के सेबू में किस आदिवासी किसान ने कोल आदिवासियों का नेतृत्व किया था? गोनू ने किया था। 2024 में कौन सी कंपनी 5% प्रीमियम के साथ स्टॉक एक्सचेंज में शामिल होकर भारत की पहली सूचीबद्ध बहुराष्ट्रीय स्वास्थ्य बीमा करता कंपनी बन गए? नीवा बुपा कंपनी बन गई। किस राज्य में गंगा के तट पर प्रतिवर्ष गंगा सागर मेला का आयोजन किया जाता है, जहां लाखों तीर्थयात्री पवित्र स्नान करने के लिए एकत्र होते हैं? पश्चिम बंगाल में होता है। तो इस शिफ्ट के भी पूरे 50 क्वेश्चन कंप्लीट हो गए। चलिए नेक्स्ट वीडियो कंटिन्यू करते हैं। लेकिन जो लोग अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किए हैं, प्लीज़ लाइक का बटन जरूर दबा दीजिए। अगर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। फर्स्ट क्वेश्चन देखें, निम्नलिखित में से कौन सा थार मरुस्थल का एक प्रमुख लक्षण है? बालू के टिब्बे जो है ये थार मरुस्थल का प्रमुख लक्षण है।
22 जुलाई 2024 को संसद में प्रस्तुत आर्थिक सर्वेक्षण 2023-24 के अनुसार FY24 के लिए पूंजीगत व्यय 9.5 लाख करोड़ रहा, जो वर्ष आधार पर डैश की वृद्धि है, 28.2% की वृद्धि है। यदि कोई पिंड एक सरल रेखा के अनुदिश तथा किसी संदर्भ बिंदु के सापेक्ष गति कर रहा है तो समय t1 पर इसकी स्थिति x1 तथा समय t2 पर x2 हो जाता है। इस समय अंतराल के दौरान पिंड का औसत वेग कितना होगा? x2 - x1 बटा t2 - t1 होगा। भारतीय संविधान में मौलिक कर्तव्यों की अवधारणा को निम्नलिखित में से किस देश से लिया गया है? पूर्ववर्ती यूएसएसआर यानी कि रूस के संविधान से लिया गया है। सितंबर 2024 में इंडियन डिफेंस एविएशन एक्सपोजिशन IDX-24 डैश में आयोजित किया गया था। जोधपुर में इसका आयोजन किया गया था। मौलिक अधिकार का प्रावधान संविधान के किस भाग में सभी को पता है? भाग 3 में मौलिक अधिकार का प्रावधान किया गया है। भाग 4 में किसका उल्लेख है? DPSP का उल्लेख है, यानी नीति निर्देशक का उल्लेख किया गया है। भाग तो 1 सभी को पता है, संघ का उल्लेख है, और भाग 2 में नागरिकता का उल्लेख किया गया है। भारत में हरित क्रांति का जनक निम्नलिखित में से किस वैज्ञानिक को कहा जाता है? MS स्वामीनाथन को भारत में हरित क्रांति का जनक कहा जाता है। भारत सरकार द्वारा सीमा सड़क संगठन की स्थापना किस वर्ष किया गया था? 1960 में BRO का स्थापना यानी सीमा सड़क संगठन यानी कि बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन की स्थापना किया गया था। महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम का लक्ष्य क्या है? एक वित्तीय वर्ष में कम से कम 100 दिन की मजदूरी रोजगार सुनिश्चित करना। निम्नलिखित में से किस कथन द्वारा एवोगाड्रो का नियम को सही ढंग से निरूपित किया गया है? समान ताप पर समान दाब पर गैसों के समान आयतन में अणुओं की संख्या समान होता है। भारत का कौन सा पठार अपने समृद्ध स्वर्ण भंडार के लिए जाना जाता है? दक्कन का पठार जाना जाता है। निम्नलिखित में से कौन सा टीम प्रो कबड्डी लीग 2024 में शामिल नहीं था? कोलकाता पायरेट्स शामिल नहीं थे, जबकि हरियाणा स्टीलर, पुनेरी पल्टन और गुजरात जायंट शामिल था। सतत विकास लक्ष्य यानी SDG में 17 लक्ष्यों के एक समूह है जो मानव कल्याण की बेहतर उपलब्धि के लिए विकास कार्यों को व्यवस्थित और सुप्रवाही बनाने में सहायता करता है, ताकि डैश तक के कोई भी पीछे न रह जाए, 2030 तक कोई पीछे न रह जाए। अगस्त 2024 में भारत बायोटेक इंटरनेशनल लिमिटेड ने किस रोग के लिए एक नई सिंगल स्ट्रेन ओरल वैक्सीन हील को लॉन्च किया है? हैजा के लिए लॉन्च किया गया है। राज्य प्रशासनिक न्यायाधिकरण SATs के अध्यक्ष और सदस्यों की नियुक्ति कौन करता है? भारत के राष्ट्रपति संबंधित राज्य के राज्यपाल से परामर्श के बाद करते हैं। जल विद्युत शक्ति जनित्र निम्नलिखित में से किस वैज्ञानिक सिद्धांत पर कार्य करता है? बहते जल का उपयोग करके गुरुत्वीय स्थिति ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा रूप में परिवर्तित करना। मई 2024 में हेलीकॉप्टर दुर्घटना में किस ईरानी नेता की मृत्यु हो गया था? इब्राहिम रहीसी की मृत्यु हो गया था। सिंगापुर भारत समुद्री द्विपक्षीय अभ्यास सिम्बेक्स का 31वां संस्करण डैश में आयोजित किया गया था। विशाखापट्टनम में इसका आयोजन हुआ था। सितंबर 2024 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने न्यूयॉर्क में डैश संयुक्त राष्ट्र महासभा सत्र को संबोधित किया था। 79वें संयुक्त राष्ट्र महासभा का सत्र को संबोधित किया था। परमाणु के रदरफोर्ड नाभिकीय मॉडल ने अनुमान लगाया कि परमाणु इसलिए अस्थिर होते हैं क्योंकि नाभिक के परितः घूमने वाले त्वरित इलेक्ट्रॉन नाभिक में डैश होंगे, सर्पिल होंगे। भारत में किस क्षेत्र में सर्वाधिक वर्षा होता है? पूर्वी खासी पहाड़ यानी मेघालय के चेरापूंजी में या मासीना में बहुत ज़्यादा बारिश होता है। उस नियम का क्या नाम है जिसके अनुसार गैसों के मिश्रण में कुल दाब वेस्टिगस गैसों के आंशिक दाबों के योग के बराबर होता है? डाल्टन का आंशिक दाब का नियम। गुप्त काल में प्रचलित किस धातु के सिक्के के रूपक के नाम से जाना जाता था? चांदी के सिक्कों को रूपक के नाम से जाना जाता था। पुरी के जगन्नाथ मंदिर से भाई बलभद्र और बहन सुभद्रा के साथ भगवान जगन्नाथ की पवित्र यात्रा, जिसे लोकप्रिय रूप से रथ यात्रा के रूप में जाना जाता है, किस हिंदू महीने में शुरू हुआ था? आषाढ़ के महीने में शुरू होता है। निम्नलिखित में से किस अधिनियम ने प्रांतों और रियासतों को इकाइयों के रूप में शामिल करते हुए एक अखिल भारतीय संघ की स्थापना का प्रावधान किया गया था? भारत सरकार अधिनियम 1935 के तहत प्रावधान किया गया। अगस्त 2024 में भारतीय रिजर्व बैंक यानी RBI ने अपने आंकड़ों को वैश्विक मानकों के अनुरूप निर्देशित करने के लिए डिप्टी माइकल देवव्रत पात्रा की अध्यक्षता में 10 सदस्यीय समिति का गठन किया गया। समिति द्वारा अपनी रिपोर्ट कब प्रस्तुत किए जाने की उम्मीद किया गया? नवंबर 2024 के अंत तक। भारतीय संविधान का निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद कानून के समक्ष समानता और कानून का समान संरक्षण की गारंटी देता है? अनुच्छेद 14 में इसका उल्लेख किया गया है। अगर बात करें अनुच्छेद 12 में किसका है, इसमें
मौलिक अधिकार की परिभाषा का उल्लेख किया गया। अनुच्छेद 19 सभी को पता है, स्वतंत्रता का अधिकार दिया गया है। अनुच्छेद 16 में जो है इसमें अवसर की समानता का उल्लेख किया गया। बाकी मैंने जो है जितने भी अनुच्छेद का टॉपिक है ये सभी मैंने कराया हुआ है। आप स्टैटिक जीके का मैराथन वीडियो जाकर जरूर देख लीजिएगा। 3-4 वीडियो है, वो भी आपको 12-12 घंटे का है। सभी को आप 2-2 घंटे करके कवर कर लीजिएगा, आपका स्टैटिक जीके पूरा कंप्लीट हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन केंद्रीय मंत्रिमंडल का हिस्सा नहीं है? राज्य के मुख्यमंत्री केंद्रीय मंत्रिमंडल का हिस्सा नहीं होता, और ये क्वेश्चन जो है 2 से 3 बार रिपीट हो चुका है। बाकी प्रधानमंत्री, स्वतंत्र प्रभार के राज्य मंत्री और स्वतंत्र प्रभार वाले राज्य मंत्री ये सभी शामिल होते हैं। 1956 में बनाई गई कौन सी पंचवर्षीय योजना इस्पात जैसी भारी उद्योगों के विकास और बड़े बांधों के निर्माण पर केंद्रित था? द्वितीय पंचवर्षीय योजना केंद्रित था। ये कब हुआ था? पहले की बात करें तो 1951 से 56 था। द्वितीय की बात करें तो 1956 से जो है 61 था। ये जो है भारी उद्योगों पर आधारित था। पहली जो ये कृषि पर आधारित था, दूसरी जो है ये भारी उद्योगों पर आधारित था। 1920 में किस आंदोलन के दौरान महात्मा गांधी ने पश्चिमी गोदावरी में विदेशी वस्त्रों के बहिष्कार का आह्वान किया था? असहयोग आंदोलन में किया था। ये कब हुआ था? 1920 में हुआ था। भारत छोड़ो आंदोलन की शुरुआत कब किया गया था? ये जो है 8 अगस्त 1942 से इसकी शुरुआत किया गया था। बाकी सविनय अवज्ञा आंदोलन ये 1930 में हुआ था। यूनेस्को ने कुंभ मेले के मानवता के अमूर्त सांस्कृतिक विरासत सूची में किस वर्ष शामिल किया था? 2017 में इसको शामिल किया था। निम्नलिखित में से किस ऑनलाइन ट्रैवल प्लेटफॉर्म ने सितंबर 2024 में सह ब्रांडेड ट्रैवल डेबिट कार्ड पेश करने के लिए बैंक ऑफ बड़ौदा के साथ संयुक्त रूप से कार्य किया था? easyMyTrip.com से किया था। निम्नलिखित में से कौन सा भारतीय संविधान उल्लेखित राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत है? समान नागरिक संहिता का प्रावधान किया गया है, जो अनुच्छेद 44 में इसका उल्लेख किया गया है। भारत के सबसे बड़े प्योर प्ले क्रेडिट कार्ड जारीकर्ता एसबीआई कार्ड ने सिंगापुर को राष्ट्रीय वाहक सिंगापुर एयरलाइंस के साथ साझेदारी में अक्टूबर 2024 में डैश एसबीआई कार्ड लॉन्च किया है। क्रिस फ्लायर एसबीआई क्रेडिट कार्ड को लॉन्च किया गया है। संपूर्ण बिहार, झारखंड और उत्तर प्रदेश के कुछ हिस्सों में लोगों द्वारा मनाया जाने वाला पारंपरिक हिंदू त्यौहार छठ डैश त्यौहार के बाद मनाया जाता है, दिवाली त्यौहार के बाद मनाया जाता है। वित्तीय वर्ष 2024-25 का रक्षा बजट कुल केंद्रीय बजट का कितना प्रतिशत है? 13.04% है। भारत में मोनाजाइट रेत निम्नलिखित में से कौन सी धातु प्रचुर मात्रा में निष्कर्षित किया जाता है? थोरियम निष्कर्षित किया जाता है। भारत में आर्थिक सुधारों के संदर्भ में एलपीजी का क्या अर्थ होता है? लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन और ग्लोबलाइजेशन होता है। पुरुष सूक्त का उल्लेख निम्नलिखित में से किस वेद में किया गया है? ऋग्वेद में किया गया है। वहीं बात करें संगीत का उल्लेख किसमें है? सामवेद में किया गया है। अथर्ववेद में जो जादू टोना टोटका का उल्लेख किया गया है। यजुर्वेद में जो यज्ञ कर्मकांड का उल्लेख किया गया है। भारत का मानक यमोत्तर क्या है? 82.5 डिग्री ईस्ट है। 2024 में आईआईटी कानपुर ने पेशेवरों के किस समूह को कौशल प्रदान करने के लिए सतत चिकित्सा शिक्षा का कार्यक्रम शुरू किया है? चिकित्सा अधिकारी और पैरामेडिकल स्टाफ के लिए किया गया है। राष्ट्रीय लॉजिस्टिक नीति एनएलपी वर्ष डैश में आरंभ किया गया था, और इसका उद्देश्य लॉजिस्टिक की लागत को मौजूदा 13 से 14% से कम करना और इसे अन्य विकसित देशों के बराबर लाना है। 2020 में आरंभ किया गया था। भारत में कौन सा स्थान पूर्व, पश्चिम और उत्तर दक्षिण गलियारों का जंक्शन है? झांसी है। 28 जनवरी से 14 फरवरी 2025 तक 38वें राष्ट्रीय खेल निम्नलिखित में से किस राज्य में आयोजित किया गया था? उत्तराखंड में इसका आयोजन किया गया था। किस अतिवादी नेता को लोकमान्य के नाम से जाना जाता है? बाल गंगाधर तिलक को जाना जाता है। मार्च 1942 में निम्नलिखित में से किसको भारतीय राजनीतिक समूह का सहयोग प्राप्त करने के लिए भारत भेजा गया था? स्टैफर्ड क्रिप्स को भेजा गया था। निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प मौसम बेरोजगारी का सबसे सटीक वर्णन करता है? वर्ष में कुछ ऋतुओं के दौरान बेरोजगारी वर्णन करता है। रामानुज, जिन्होंने विशिष्टतावाद के सिद्धांत को प्रतिपादित किया और जिनका मानना था कि मोक्ष प्राप्त करने का सबसे अच्छा साधन विष्णु की गहन भक्ति है, उनका जन्म 11वीं शताब्दी के किस भारतीय राज्य में हुआ था? तमिलनाडु में हुआ था। भारत में मई 2022 से अगस्त 2024 तक नए रुपये ऋण पर आधारित औसत ऋण दर WALR में कितने आधार अंकों की वृद्धि हुआ है? 190 बीपीएस की वृद्धि हुआ है। दिल्ली में 1857 के विद्रोह को दबाने का कार्य वाला ब्रिटिश जनरल निम्नलिखित में से कौन था? जॉन निकोलसन था। तो इस शिफ्ट के भी पूरे जीएस कंप्लीट हो गए। अगर आप लोगों को वीडियो पसंद है तो लाइक जरूर कर दीजिएगा। चलिए नेक्स्ट वीडियो कंटिन्यू करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन देखिए, जून 2024 में अडानी डिफेंस एंड एरोस्पेस ने रक्षा और एरोस्पेस क्षमताओं का लाभ उठाने वाले वैश्विक मंच की स्थापना के लिए ईडीजी ग्रुप के साथ निम्नलिखित में से किस देश में एक सहयोग समझौते पर हस्ताक्षर किया था? संयुक्त अरब अमीरात के साथ हस्ताक्षर किया था। राज्य लोक सेवा आयोग के सदस्यों की संख्या डैश निर्धारित करता है? राज्यपाल निर्धारित करता है।
यदि ध्रुव को एक समान चुंबकीय क्षेत्र में रख दिया जाए तो वह कैसा व्यवहार करेगा? यह बल आघूर्णन का अनुभव हो तो करता है, लेकिन नेट बल का नहीं करता है। 2024 में 30 अगस्त से 1 सितंबर का ग्रेटर नोएडा ने जेपी ग्रीन्स में आयोजित एचएसबीसी में इंडिया लीजेंड गोल्फ चैंपियनशिप में एक आयोजक और खिलाड़ी की दोहरी भूमिका निभाया था। जीव मिल्खा सिंह ने निभाया था। किस बाह्य चुंबकीय क्षेत्र में आवेशित कण पर कार्यरत बल निम्नलिखित में से किस कारक पर निर्भर नहीं करता है? कण के द्रव्यमान पर निर्भर नहीं करता है। बर्नरपुर और दुर्गापुर लौह इस्पात संयंत्र किस राज्य में स्थित है? पश्चिम बंगाल में स्थित है। 1991 के आर्थिक सुधारों का लक्ष्य भारत को निम्नलिखित में से किस प्रकार की अर्थव्यवस्था में बदलना था? एक वैश्विक और प्रतिस्पर्धी अर्थव्यवस्था में बदलना था। 1414 में दिल्ली का सम्राट कौन बना था? खिज्र खान बना था। 1857 के विद्रोह के भारतीय राष्ट्रवादी इतिहास से संबंधित पुस्तक द इंडियन वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस किसने लिखा है? वीडी सावरकर के द्वारा द इंडियन वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस पुस्तक लिखा गया है। नगर हवेली भारत के किन दो राज्यों की सीमा पर स्थित है? गुजरात और महाराष्ट्र की सीमा पर स्थित है। हिंदू धर्म ग्रंथ श्रीमद् भगवत गीता, जिसे भगवान कृष्ण ने पांडव और कौरवों के बीच महाभारत युद्ध के दौरान अर्जुन को सुनाया था, कितने अध्यायों में रचित है? 18 अध्यायों में रचित है। मार्च 2024 में रक्षा मंत्रालय ने रक्षा में आत्मनिर्भरता के भाग के रूप में कितने प्रमुख पूंजी अधिग्रहण अनुबंधों पर हस्ताक्षर किया? 5 पर हस्ताक्षर किया गया। सर सैयद अहमद खान ने विज्ञान और अन्य विषयों के अंग्रेजी पुस्तक का उर्दू में अनुवाद करने के लिए साइंटिफिक सोसाइटी की स्थापना कब किए थे? 1864 में किए थे। आईआईटी मद्रास ने नवंबर 2024 में दुबई में अनुसंधान और नवाचार के लिए अपना पहला अंतर्राष्ट्रीय केंद्र शुरू करने की घोषणा की। इस पहल का एक महत्व है, यह सहयोगों को अनुसंधान और नवाचार के लिए मध्य पूर्व देशों में आईआईटी मद्रास के विस्तार को दर्शाता है। विंध्य पर्वतमाला दक्षिण में किस पर्वतमाला से घिरा हुआ है? सतपुरा पर्वतमाला से घिरा हुआ है। 1991 के बाद वैश्वीकरण ने भारतीय कृषि को किस प्रकार प्रभावित किया? प्रतिस्पर्धा में वृद्धि और वैश्विक बाजारों तक पहुंच कर प्रभावित किया। अक्टूबर 2024 में यूपी राज्य बनाम मेसर्स लालता प्रसाद वैश्य मामले में सर्वोच्च न्यायालय की 9 न्यायाधीशों की संविधान पीठ ने निम्नलिखित में से कौन सा निर्णय 8:1 के बहुमत से सुनाया? राज्यों के पास विकृत स्पिरिट और औद्योगिक एल्कोहल को विनियमित करने का अधिकार है। अक्टूबर 2024 तक प्राप्त जानकारी के अनुसार भारत का सबसे लंबा राष्ट्रीय राजमार्ग निम्नलिखित में से कौन सा है? राष्ट्रीय राजमार्ग 44 है। निम्नलिखित में से कौन सा हड़प्पा कालीन व्यापारिक बंदरगाह अफगानिस्तान में पाया जाता है? सुर्दगोगई जो है ये अफगानिस्तान में है। 1858 के भारत सरकार अधिनियम के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही दिया गया है? इस अधिनियम को सुशासन अधिनियम भी कहा जाता है और भारतीय क्षेत्र को नियंत्रित करने की शक्ति महारानी में निहित है। बिल्कुल दोनों सही दिया गया है। जनवरी 2024 में भारतीय रिजर्व बैंक ने निम्नलिखित में से किस भुगतान विधि यानी बैंक पर प्रतिबंध लगाया था? पेटीएम पेमेंट्स बैंक पर प्रतिबंध लगाया था। निर्वाचित सदस्यों को दल बदलने से रोकने के उद्देश्य से किस संशोधन द्वारा भारतीय संविधान में दल परिवर्तन रोधी कानून पेश किया गया? 52वें संशोधन अधिनियम के द्वारा पेश किया गया। 71वें संशोधन अधिनियम द्वारा भारतीय संविधान की 8वीं अनुसूची में निम्नलिखित में से कौन सी भाषा जोड़ा गया था? मणिपुरी, कोंकणी और नेपाली को जोड़ा गया था। निम्नलिखित में से कौन सी स्वतंत्रता अनुच्छेद 19 के अंतर्गत स्वतंत्रता के अधिकार की भाग नहीं है? अंतःकरण की स्वतंत्रता ये नहीं, जबकि संघ निर्माण की स्वतंत्रता, शांतिपूर्ण तरीके से एकत्र होने की स्वतंत्रता, आवागमन की स्वतंत्रता, ये सभी शामिल हैं। तमिलनाडु में पोंगल का कौन सा दिन कानूम पोंगल के रूप में जाना जाता है? चौथे दिन को कानूम पोंगल कहा जाता है। अगस्त 2024 में एचडीएफसी बैंक ने गीगा पेश किया, जो विशेष रूप से डैश के लिए डिजाइन किया गया वित्तीय उत्पाद और सेवा का एक नया सूट है। गिग वर्कर और फ्रीलांसर के लिए है। 2024 में भारत ने ई-आर-नेट नामक एक नया एकीकृत वेब पोर्टल विकसित किया। ई-आर-नेट के लक्षित उपयोगकर्ता कौन है? शिक्षा संस्थान है। किस वित्तीय संस्थान ने 26 अगस्त 2024 को यूनिफाइड लेंडिंग इंटरफेस लॉन्च करने की घोषणा किया? आरबीआई ने किया। मानव विकास को आकार देने के लिए विभिन्न अंतःक्रियात्मक बल एक साथ प्रयुक्त होते हैं और ये डैश हैं: जैविक बल, मनोवैज्ञानिक बल और जीवन चक्र बल हैं। 1947 में भारत की जीडीपी में किस क्षेत्र का सर्वाधिक योगदान था? कृषि का योगदान था। मंत्रिपरिषद की बैठक की अध्यक्षता कौन करता है? प्रधानमंत्री करता है। कमल के पत्ते पर पानी की बूंद डैश के कारण चमकता है? पूर्ण आंतरिक परावर्तन के कारण चमकता है। कौन सा संविधान संशोधन एक ही व्यक्ति को 2 या 2 अधिक राज्यों के राज्यपाल की नियुक्ति करने की अनुमति देता है? 7वां संशोधन देता है। राष्ट्रमंडल शासनाध्यक्ष बैठक
कहाँ आयोजित किया गया था? एपिया सामोआ में आयोजित किया गया था। निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत दिया गया है? लेंस के प्रकाशीय केंद्र से गुजरने वाली प्रकाश की किरण उत्तल लेंस से अपवर्तन के बाद मुख्य अक्ष के समांतर निकलेगा। 7 से 9 अक्टूबर 2024 तक नई दिल्ली में आयोजित WHO साउथ एशिया रीजनल कमेटी के 77वें सत्र के अध्यक्ष के रूप में किसे चुना गया? जगत प्रकाश नड्डा को चुना गया। विद्युत कई मायनों में आधुनिक जीवन शैली का अभिन्न अंग है। विद्युत धारा के मापने के लिए किस एसआई मात्रक का उपयोग किया जाता है? एम्पियर का प्रयोग किया जाता है। 2022 के भारत के HDI मूल्य ने देश को 193 देशों राज्य क्षेत्र के से 134वें स्थान पर रखते हुए डैश मानव विकास श्रेणी में रखा गया, मध्यम मानव विकास श्रेणी में रखा गया। 1857 के विद्रोह के बाद डैश में इंग्लैंड की रानी भारत की महारानी की उपाधि दिया गया। 1877 के बाद इंग्लैंड की रानी को भारत की महारानी का उपाधि दिया गया। कि संवैधानिक संशोधन और भारत में वस्तु एवं सेवा कर GST की शुरुआत हुआ? 101वें संशोधन के द्वारा शुरुआत हुआ। नामचिक नामफुक कोयला क्षेत्र निम्नलिखित में से किस राज्य में है? अरुणाचल प्रदेश में स्थित है। निम्नलिखित में से कौन सा भारत सरकार अधिनियम 1858 का प्रावधान नहीं है? विधि सदस्यों को गवर्नर जनरल की कार्यकारी परिषद का पूर्णकालिक सदस्य बनाना, ये जो है प्रावधान नहीं है। अगस्त 2024 में एक्सिस बैंक ने वीजा के साथ जारी करके भारत में बेहद अधिक नेटवर्थ वाले व्यक्तियों के निम्नलिखित में से कौन सा अल्ट्रा प्रीमियम क्रेडिट कार्ड लॉन्च किया है? प्राइम्स लॉन्च किया गया है। कोसी नदी किसकी सहायक नदी है? गंगा की सहायक नदी है। लेकिन मुझे एक बात समझ में नहीं आ रहा है, आरपीएफ कांस्टेबल में जो है बैंकिंग का प्रश्न इतना ज़्यादा पूछा गया, मत पूछिए, लगता है बैंकिंग का एग्जाम दे रहे हैं। इस प्रकार जो है इतना ज़्यादा बैंकिंग का क्वेश्चन नहीं इसमें घुसेरना चाहिए था। इकोनॉमिक्स का इतना ज़्यादा क्वेश्चन बहुत ज़्यादा हार्ड है, जो बहुत बेकार है। भारत के सबसे ऊंचे बांधों में से एक टिहरी बांध निम्नलिखित में से किस राज्य में स्थित है? उत्तराखंड में स्थित है। निम्नलिखित में से किसने शांतिपूर्ण तरीके से समाज में मूलभूत सामाजिक और आर्थिक परिवर्तन लाने के उद्देश्य से अप्रैल 1951 में भूदान आंदोलन शुरू किया था? आचार्य विनोबा भावे ने शुरू किया था। आप दे रहे हैं रेलवे के एग्जाम, रेलवे से प्रश्न ज़्यादा है ही नहीं, मुश्किल से एक प्रश्न मिल रहा है। लेकिन आप देख लीजिए रेलवे के एग्जाम में बैंकिंग का प्रश्न ज़्यादातर दिया गया है, और वो भी करंट पर ऐसा पूछा गया जो किसी को याद ही नहीं है। अरब सागर में लक्षद्वीप द्वीप समूह में कौन सा द्वीप सबसे बड़ा है? मिनिकॉय द्वीप समूह सबसे बड़ा है। 13 नवंबर 2024 को बिहार में निम्नलिखित में से किस स्थान पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने स्वास्थ्य बुनियादी ढांचे को बढ़ावा देने के लिए एम्स की आधारशिला रखा है? दरभंगा में रखा गया है। भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड के अनुसार जून 2024 तक भारत में कितने अद्वितीय म्यूचुअल फंड निवेशक है? 4.7 करोड़ है। देखिए ये प्रश्न तो ज़्यादातर ये जो है करंट अफेयर के अंतर्गत आएगा, लेकिन करंट अफेयर में बहुत लोग ये जितने भी होता है शेयर मार्केट बैंकिंग से जितने ये सभी प्रश्न को इग्नोर करते हैं। लेकिन देख लीजिए रेलवे कितने ज़्यादा इसको पूछ रहा है। 13वीं से 17वीं शताब्दी के मध्य धार्मिक संतों से कवि ज्ञानेश्वर नामदेव एकनाथ और तुकाराम किस भारतीय राज्य से संबंधित है? महाराष्ट्र संबंधित है। तो इस शिफ्ट के भी जीएस कंप्लीट हो गए। चलिए नेक्स्ट शिफ्ट की कंटिन्यू करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन देखिए, भारत में राष्ट्रीय जलमार्गों के विकास का अनुरक्षण और विनियमन के लिए अंतर्देशीय जलमार्ग प्राधिकरण की स्थापना कब किया गया? 1986 में इसकी स्थापना किया गया। नेशनल सुपर कंप्यूटर मिशन के तहत विकसित और सितंबर 2024 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा उद्घाटन किया गया परम रुद्र सुपर कंप्यूटर के अभीष्ट उपयोग क्या है? मौसम और जलवायु अनुसंधान का पता लगाना। प्रच्छन्न बेरोजगारी क्या होता है? किसी जॉब हेतु आवश्यकता से अधिक लोगों को नियोजित किया जाता है, जो अक्सर ये ग्रामीण क्षेत्रों में देखा जाता है। निम्नलिखित में से किस क्षेत्र में शिक्षा, स्वास्थ्य सेवा और बैंकिंग जैसी सेवाएं शामिल है? तृतीय क्षेत्र में शामिल है, जिसे सेवा क्षेत्र भी कहा जाता है। निर्वाचित सदस्यों के दल बदल को रोकने के लिए भारतीय संविधान में कौन सी अनुसूची जोड़ा गया? 10वीं अनुसूची को जोड़ा गया। निम्नलिखित में से कौन सा भारत में मौद्रिक नीति तैयार करने का, उसका कार्यान्वयन करने और उसकी निगरानी करने का काम करता है? आरबीआई करता है। हाइड्रो इलेक्ट्रिक ब्रेक और हाइड्रो इलेक्ट्रिक लिफ्ट जैसे उपकरण किस भौतिक नियम सिद्धांत के आधार पर कार्य करता है? पास्कल के नियम पर आधारित है। निम्नलिखित में से कौन सा कथन विशेष रूप से असम राज्य में मनाया जाने वाला 3 बिहू त्योहारों में से एक है और काटी बिहू के बारे में सही दिया गया है? काटी बिहू खड़ी फसलों के लिए प्रार्थना करने के लिए मनाया जाता है। 9 अगस्त 2024 को लोकसभा में रेलवे संशोधन विधेयक किसने पेश किया था? अश्विनी वैष्णव ने पेश किया था। जुलाई 2024 में नेशनल हाउसिंग बैंक NHB के नए प्रबंध निदेशक के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? संजय शुक्ला को नियुक्त किया गया है। निम्नलिखित में से कौन सा एक संवैधानिक निकाय है? भारत के निर्वाचन आयोग एक संवैधानिक निकाय है। कौन सा अतिवादी नेता ब्रिटिश हिरासत में मृत्यु के बाद शहादत का प्रतीक बन गया था? भगत सिंह बन गए थे।
पश्चिमी तटीय मैदान उत्तर में डैश तटीय क्षेत्र से लेकर डैश तक फैला हुआ है। गुजरात तटीय क्षेत्र से लेकर केरल तक फैला हुआ है। दिसंबर 2024 में करोड़ विश्व बैंक ने किन शहरों में 4 नई शाखाओं को खोलकर तमिलनाडु में अपनी उपस्थिति का विस्तार किया? मदुरई, तिरुपुर, कृष्णगिरी और चेन्नई में विस्तार किया। भारत में अर्थव्यवस्था के क्षेत्र में सबसे अधिक बेरोजगारी कृषि क्षेत्र में है। निम्नलिखित में से कौन सा त्यौहार राजकुमार सिद्धार्थ गौतम के जन्म का प्रतीक है, जिन्हें एक धर्म की स्थापना किया था? बुद्ध पूर्णिमा है। स्वतंत्रता के पूर्व संध्या पर भारतीय जनसंख्या प्राथमिक सब व्यवसाय क्या था? कृषि था। कार्यपालिका का न्यायपालिका से पृथक्करण संविधान में किस शीर्षक के अंतर्गत शामिल है? राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत के अंतर्गत शामिल है, जो 36 से 51 तक इसका उल्लेख किया गया है। निम्नलिखित में से कौन सी पुस्तक विख्यात लेखक रस्किन बॉन्ड द्वारा लिखा गया है, जिन्हें 2024 में साहित्य अकादमी फेलोशिप से सम्मानित किया गया है? द ब्लू अम्ब्रेला रस्किन बॉन्ड द्वारा लिखित पुस्तक है। 1947 में भारत के औद्योगिक क्षेत्र की स्थिति क्या था? अविकसित और प्रारंभिक उद्योगों पर केंद्रित था। किसी पिंड द्वारा समय टी में तय की गई दूरी x बराबर a प्लस बी टी प्लस सी टी स्क्वायर द्वारा दी गई है। c की पहचान करें। c जो है त्वरण हो जाएगा। समान काम के लिए समान वेतन धन के संकेतन को रोकना का उल्लेख भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत किया गया है? अनुच्छेद 39 में किया गया है। अनुच्छेद सभी को 44 पता है। समान सिविल संहिता का उल्लेख किया गया है। अनुच्छेद 40 में जो ग्राम पंचायत का उल्लेख किया गया है। अनुच्छेद 38 में राज्य कल्याणकारी योजना चलाएगा, जो लोगों के लिए कल्याण के लिए होगा। जब भारत में किसी उच्च न्यायालय का कोई न्यायाधीश, जिसमें मुख्य न्यायाधीश भी शामिल है, अपने पद से इस्तीफा देना चाहता है, उसे अपना इस्तीफा किसे सौंपना होता है? भारत के राष्ट्रपति को सौंपना होता है। कई पृष्ठों से डैश के कारण स्रोत द्वारा ध्वनि उत्सर्जित बंद होकर देने के बाद भी ध्वनि का बने रहना प्रतिध्वनि कहलाता है। परावर्तन के कारण सुनाई देता है। राखी गढ़ी सिंधु घाटी स्थल कहाँ स्थित है? हरियाणा में स्थित है। निम्नलिखित में से कौन सा देश भारतीय राज्य असम के साथ अंतर्राष्ट्रीय सीमा साझा करता है? बांग्लादेश करता है। मीराबाई, जो भगवान कृष्ण के प्रति समर्पित थी और जिन्होंने अपने गहन भक्ति को व्यक्त करते हुए असंख्य भजनों की रचना किया, किस संत की शिष्या बनी थी, जो अछूत मानी जाने वाली जाति से संबंधित थी? रविदास की शिष्या थी। 9 अक्टूबर 2024 को आरबीआई ने लगातार 10वीं रेपो दर को कितने प्रतिशत बनाए रखा? 6.5% बनाए रखा। निम्नलिखित में से किस संविधान संशोधन अधिनियम ने सिक्किम को भारत का पूर्ण राज्य बनाया? 36वां संशोधन अधिनियम 1975 के द्वारा भारत का पूर्ण राज्य सिक्किम को बनाया गया। भारत का सबसे बड़ा निजी बंदरगाह मुद्रा बंदरगाह कहाँ स्थित है? गुजरात में स्थित है। 1857 के विद्रोह की शुरुआत निम्नलिखित में से किस भारतीय सामाजिक वर्ग ने किया था? सैनिक और सैन्य कार्मिक ने किया था। मालाबार तट देश के मध्य स्थित है। मैंगलोर और कन्याकुमारी के मध्य स्थित है। अगस्त 2024 में भारत और डेनमार्क ने निम्नलिखित में से किस भारतीय शहर में स्वच्छ नदियों पर स्मार्ट प्रयोगशाला बनाने के लिए सहयोग किया था? वाराणसी पर किया गया था। ब्रह्मपुत्र नदी भारत के निम्नलिखित में से किस राष्ट्रीय जलमार्ग द्वारा डिब्रूगढ़ तक स्टीमर द्वारा नौमज्ञ है? राष्ट्रीय जलमार्ग 2 है। शाह महल अंग्रेजों के साथ युद्ध में कब मारा गया था? जुलाई 1857 में मारा गया था। अक्टूबर 2024 में निम्नलिखित में से किन देशों ने एक नए ढांचे के शुभारंभ की घोषणा किया था, जो भारत में बुनियादी डिजिटल ढांचे का समर्थन करने के लिए भारतीय निजी क्षेत्र के साथ उनके सहयोग को आगे बढ़ाएगा? संयुक्त राज्य अमेरिका, जापान और दक्षिण कोरिया बढ़ाएगा। फरवरी 2024 में 6G प्रौद्योगिकी और भारत पर उनके सामाजिक प्रभाव संयुक्त रूप से शोध करने के लिए भारतीय विज्ञान संस्थान के साथ निम्नलिखित में से किस कंपनी ने साझेदारी किया? नोकिया ने साझेदारी किया। अक्टूबर 2024 तक स्थिति के अनुसार भारत में कितने स्टार्टअप थे? लगभग जो 1.5 लाख स्टार्टअप थे। संविधान के अनुसार वर्ष 1950 में किस तारीख को चुनाव आयोग की स्थापना किया गया था? 25 जनवरी 1950 को किया गया था। भारत के संविधान के निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद में कहा गया है कि सभी सार्वजनिक स्थान सभी नागरिकों के लिए खुले हैं? अनुच्छेद 15(2) के तहत उल्लेख किया गया है। गुप्त काल में गणित की किन महत्वपूर्ण पद्धतियों का विकास हुआ था? दशमलव अंकन प्रणाली का विकास हुआ था। यदि द्रव्यमान m वाले पिंड को पृथ्वी की सतह h ऊंचाई से ले जाया जाए तो किया गया कार्य कितना होता है? mgh होता है। स्वामी दयानंद सरस्वती की मृत्यु के पश्चात उनके अनुयायियों ने किस शहर में दयानंद एंग्लो वैदिक स्कूल की स्थापना किया था? लाहौर में किया था। भारत के निम्नलिखित में से किस राज्य पर हरित क्रांति का सबसे अधिक सकारात्मक प्रभाव पड़ा था? पंजाब में पड़ा था। जुलाई 2024 में चर्चा में रहे विक्रम मिश्री को किस पद पर नियुक्त किया गया? भारत के विदेश सचिव पर नियुक्त किया गया। 1 वोल्ट बटा 1 एम्पियर डैश होगा 1 ओम होगा।
नवंबर 2024 में किस राज्य सरकार ने रक्षा स्टार्टअप अप्स की सहायता के लिए अनुसंधान एवं विकास संगठन डीआरडीओ की स्थापना में समझौता पर किया? कर्नाटक के साथ किया। 2024 के आम चुनाव में जम्मू कश्मीर के 5 लोकसभा सीटों पर हुए कुल मतदान के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य दिया गया है? यह पिछले 35 वर्षों में सबसे अधिक मतदान था। निम्नलिखित में से कौन सी वह सबसे लंबी नदी है जो दक्कन के पठार से बहती हुई बंगाल की खाड़ी में मिलता है? गोदावरी नदी मिलता है। किस घटना ने चरमपंथियों को अंग्रेजों के प्रति मोह भंग तीव्र कर दिया था? 1955 का बंगाल विभाजन मोह भंग कर दिया था। तो इस शिफ्ट के भी पूरे जीएस कंप्लीट हो गए। चलिए नेक्स्ट शिफ्ट के कंटिन्यू करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन देखें, जैन समुदाय का एक त्यौहार देव दीपावली जो महावीर के निर्वाण मृत्यु के प्राप्ति के उपलक्ष्य में दीपावली के 10 दिन बाद मनाया जाता है। मुख्य रूप से बिहार के डैश मनाया जाता है, पावापुरी में मनाया जाता है। राज्य मानवाधिकार आयोग डैश है, संवैधानिक निकाय है। देशों के मानव विकास के स्तर को मापने के लिए निम्नलिखित में से कौन सी श्रेणियां होता है? अति उच्च में, मध्यम और निम्न श्रेणी होता है। मौर्य साम्राज्य का तीसरा शासक कौन था? अशोक था। प्रथम कौन था? चंद्रगुप्त मौर्य हो जाएगा। दूसरा बिंदुसार, तीसरा अशोक हो जाएगा। ब्रिटिश शासन के दौरान किस अधिनियम ने प्रांतों में द्वैत शासन को समाप्त किया और प्रांतीय शोषण की शुरुआत किया? भारत सरकार अधिनियम 1935 के द्वारा शुरुआत किया गया। न्यायमूर्ति संजीव खन्ना ने 11 नवंबर 2024 को भारत का डैश मुख्य न्यायाधीश के रूप में शपथ ली है। 91 मुख्य न्यायाधीश के रूप में शपथ ली है। भारत का निम्नलिखित में से कौन सा राज्य अरब सागर के तट पर स्थित है? कर्नाटक स्थित है। पुस्तक रिलीजन एंड आइडियोलॉजी ऑफ द रिबेल्स ऑफ 1857 किसके द्वारा लिखा गया था? इकबाल हुसैन के द्वारा लिखा गया था। खमीर का उपयोग सामान्यतः रसोई में बेकिंग और निख्वाथन के लिए किया जाता है। बेकर ईस्ट का वैज्ञानिक नाम क्या है? सैक्रोमाइसिस सेरेवेसी है। भारतीय विज्ञान संस्थान के शोधकर्ता ने सितंबर 2024 में अपने नैनो मटेरियल आधारित समाधान से भूजल में किसी भारी धातु की मात्रा को कम करने का लक्ष्य रखा है? क्रोमियम को रखा है। दुनिया के सबसे ऊंचे मोटर वाहन चालन योग्य दर्रे एक खारदुंगला दर्रा निम्नलिखित में से किस राज्य केंद्र शासित प्रदेश में है? लद्दाख में। खारदुंगला दर्रा लद्दाख में है। स्वतंत्रता से पूर्व भारत के कौन सा उद्योग सर्वाधिक विकसित था? टेक्सटाइल उद्योग सर्वाधिक विकसित था। समृद्ध निकाय में किस प्रकार की भित्ति होता है? ऊष्मापारीय भित्ति होता है। परमाणु ऊर्जा रिएक्टर उनके राज्य का निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सुमेलित दिया गया है? रावत भाटा राजस्थान बिल्कुल सही दिया गया है। बात करें काकरा पर, ये गुजरात में है। कल्पक्कम जो है तमिलनाडु में है और ये कैगा जो है कर्नाटक में है। 22 अगस्त 2024 को बंधन बैंक ने अपनी बचत खाता लॉन्च किया जो विशेष रूप से महिलाओं के लिए डिजाइन किया गया। एक बचत खाता प्रोडक्ट है जो डैश व्यक्तिगत दुर्घटना बीमा कवर प्रदान करता है। 10 लाख का व्यक्तिगत दुर्घटना बीमा प्रदान करता है। सितंबर 2025 में रिलीज होने वाली अरुंधति रॉय के पहले संस्मरण का शीर्षक क्या था? मदर मैरी कस्टम टू मी था। संविधान के निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद केंद्र शासित प्रदेश में विधानसभा की स्थापना का प्रावधान करता है? अनुच्छेद 239 प्रावधान करता है। उत्तरी मैदान में बांगर क्षेत्र की प्रमुख विशेषता क्या है? पुरानी जलोढ़ मृदा को बांगर कहा जाता है जबकि नवीन जलोढ़ मृदा को खादर कहा जाता है। 2024 में कौन सा देश हेग सिस्टम में शामिल हो गया जिसे WIPO के अंतर्राष्ट्रीय डिजाइन सिस्टम का भौगोलिक दायरा 97 देशों तक फैल गया? सेंट किट्स और नेविस। इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन जैसे अपरमाणविक कण डैश प्रदर्शित करता है? कण और तरंग प्रकृति दोनों प्रदर्शित करता है। 1928 में भगत सिंह और अन्य विद्रोहियों के साथ हिंदुस्तान रिपब्लिक एसोसिएशन HRA को गुप्त रूप से किसने पुनर्गठित किया था और इसका नाम बदलकर हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिक एसोसिएशन कर दिया? चंद्रशेखर आजाद ने कर दिया। निम्नलिखित में से कौन केंद्रीय प्रशासनिक न्यायाधिकरण CAT के अधिकार क्षेत्र में नहीं आता है? रक्षा बलों के सदस्य नहीं था जबकि केंद्रीय सिविल सेवाएं, अखिल भारतीय सेवाएं और रक्षा सेवाओं के नागरिक कर्मचारी आते हैं। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अनुसार राज्य को लोगों को कल्याण को बढ़ावा देना आवश्यक है? अनुच्छेद 38 में उसका उल्लेख किया गया है। बाकी अनुच्छेद 51 में अंतर्राष्ट्रीय शांति का उल्लेख किया गया है जबकि अनुच्छेद 39 में जो है मुफ्त कानूनी सहायता का उल्लेख है। अनुच्छेद 52 सभी को पता है राष्ट्रपति के पद का उल्लेख है। निम्नलिखित में से कौन से दो मूल विद्युत राशि ओम के नियम से संबंधित है? वोल्टेज और धारा है। थार मरुस्थल की मृदा का प्राथमिक लक्षण क्या है? रेतीली और शुष्क मृदा है। 1848 में ज्योतिबा फुले ने अपनी पत्नी के साथ भारत का पहला बालिक विद्यालय किस शहर में खोले थे? पूना में खोले थे। स्वामी दयानंद सरस्वती ने बॉम्बे में आर्य समाज की स्थापना किस वर्ष किए थे? 1875 में किए थे।
जुलाई 2024 में यूनेस्को की विश्व विरासत सूची का 46वां सत्र कहाँ आयोजित किया गया? नई दिल्ली, भारत में इसका आयोजन किया गया। IMT 2030 को एक डैश के रूप में परिभाषित किया जा सकता है। छठी जनरेशन या 6G टेक्नोलॉजी के रूप में परिभाषित किया जा सकता है। चिन्हट के प्रसिद्ध युद्ध में किस ब्रिटिश अधिकारी ने युद्ध लड़ा था? हेनरी लॉरेंस ने लड़ा था। 1991 के आर्थिक सुधारों का कृषि में कौन सा प्रमुख परिवर्तन किया गया? कृषि उत्पादों के निर्यात पर प्रतिबंध कम कर दिया गया। डेनियल सेल में प्रावस्था परिवर्तन अभिक्रिया डैश का एक उदाहरण है। उत्क्रमणीय प्रक्रम का एक उदाहरण है। HDFC बैंक ने 2025 तक परिवर्तन पहल के अंतर्गत कितने सीमांत किसानों को सहायता प्रदान करने का लक्ष्य रखा है? 5 लाख किसानों को सहायता प्रदान करने का लक्ष्य रखा है। सितंबर 2024 में निम्नलिखित में से किन देशों की सरकार ने द्विपक्षीय निवेश निधि BIT पर हस्ताक्षर किया है? भारत गणराज्य की सरकार और उज्बेकिस्तान गणराज्य की सरकार ने हस्ताक्षर किया है। कावारती द्वीप भारत के किस केंद्र शासित प्रदेश का हिस्सा है? लक्षद्वीप का हिस्सा है। भारतीय संविधान के निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद में नए राज्यों की अभिस्वीकृति और नियतन का उल्लेख किया गया है? अनुच्छेद 2 में इसका उल्लेख किया गया है। किस अतिवादी नेता ने बाद में आध्यात्मिक मार्ग पर अपना लिया और उनका संबंध पांडिचेरी से था? अरविंद घोष हो जाएगा। भारतीय रिजर्व बैंक के वित्तीय स्थिति रिपोर्ट के अनुसार सितंबर 2023 और मार्च 2024 के बीच बैंकों की तरलता कवरेज अनुपात LCR की गिरावट आया। 130.3% की गिरावट आया। स्वतंत्रता के समय भारत की कितनी प्रतिशत जनसंख्या कृषि पर निर्भर था? 75% निर्भर था। अक्टूबर 2024 में भारत का सर्वोच्च न्यायालय ने नागरिकता अधिनियम 1955 की किस धारा को बरकरार रखा है? धारा 6A को बरकरार रखा है। भारत 18% के अपने निम्नतम सांविधिक नकद अनुपात यानी SLR यानी स्टैट्यूटरी लिक्विडिटी रेशियो पर कब पहुंचा? नवंबर 2024 में पहुंचा। किस राज्य के मुख्यमंत्री की नियुक्ति कौन करता है? राज्य के राज्यपाल के द्वारा किसी राज्य के मुख्यमंत्री की नियुक्ति किया जाता है। निम्नलिखित में से कौन सी फसल सामान्यतः शुष्क वर्षाहीन क्षेत्रों में उगाया जाता है तथा उसे न्यूनतम जल की आवश्यकता होता है? बाजरा को न्यूनतम जल की आवश्यकता होता है। ग्रामीण क्षेत्रों में भौतिक अवसंरचना में सुधार करना निम्नलिखित में से किस कार्यक्रम का लक्ष्य है? प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना का लक्ष्य है। 1990 में राष्ट्रीय मोर्चा गठबंधन सरकार ने सरकारी सेवाओं के सभी स्तर पर OBC उम्मीदवार के लिए डैश आरक्षण हेतु मंडल आयोग की सिफारिश किया था। 27% आरक्षण हेतु मंडल आयोग की सिफारिश पेश किया गया था। वित्तीय सेवा संस्थान यानी FSIB ने अक्टूबर 2024 में अशोक चंद्रा को किस बैंक के अगले प्रबंध निदेशक और CEO पद के लिए अनुशंसित किया गया है? पंजाब नेशनल बैंक के लिए किया गया है। 1857 के विद्रोह के परिणाम के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही दिया गया है? नवंबर 1857 में लॉर्ड कैनिंग ने इलाहाबाद में दरबार आयोजित किया, ये कथन गलत है। भारतीय प्रशासन को महारानी विक्टोरिया ने अपने हाथ में ले लिया, ये बिल्कुल सही दिया गया है। 1706 में सिखों के पवित्र धर्म ग्रंथ गुरु ग्रंथ साहिब का संकलन निम्नलिखित में से किसके द्वारा प्रमाणित किया गया? गुरु गोविंद सिंह के द्वारा किया गया। ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स 2024 में भारत 133 अर्थव्यवस्था में 39वें स्थान पर। यह रिपोर्ट किस संगठन ने प्रकाशित किया? विश्व बौद्धिक संपदा संगठन यानी WIPO के द्वारा प्रकाशित किया गया। भारत में पंचवर्षीय योजना किस अर्थशास्त्री के मॉडल पर आधारित था? PC महालनोबिस मॉडल पर आधारित था। तो आज के लिए इतना ही रखते हैं। इसका नेक्स्ट पार्ट आपको कल मिल जाएगा। इसको हम 2-3 पार्ट में हम कवर करके मान के चलिए लगभग ये पार्ट 5 तक आ सकता है। टोटल इसमें 5 वीडियो को इन सभी को उसके बाद जो है खत्म करने के बाद कंपाइलेशन करके इसका मैराथन बना दीजिएगा, जिससे आपका अपने एग्जाम से पहले इसको लगातार रिविजन करते रहिएगा। जो लोग नए हैं चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा और जाते जाते जिन लोगों ने वीडियो को लाइक नहीं किया लाइक का बटन जरूर दबा दीजिएगा। और प्लेलिस्ट में जाके बहुत सारे मैंने वीडियो दिया हुआ, जितने भी रेलवे के द्वारा अभी तक एग्जाम हुआ है उन सभी का मैंने करा दिया हुआ GS, इसलिए जाके प्लेलिस्ट में देख लीजिएगा। इसके साथ साथ मैं आपको रीजनिंग भी इसका कराने वाला हूँ। टोटल 36 शिफ्ट का आपको रीजनिंग करा देंगे, जिससे आपको पता चलेगा जो लेटेस्ट पैटर्न पर कैसे रीजनिंग के प्रश्न पूछे जाते हैं, जो कि आने वाले एग्जाम में बहुत फायदा करेगा। और साथ में टेक्स्ट बुक पासबुक का लिंक वीडियो को डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, जाकर जरूर से जरूर परचेज कर लीजिएगा। जिन लोगों ने परचेज नहीं किया है जाकर परचेज कर लीजिएगा। कूपन कोड लगाना है सावन, आपको 12% का डिस्काउंट मिल जाएगा। और मॉक टेस्ट लगाते रहिए, जब तक मॉक नहीं लगेंगे आपका स्कोर नहीं बढ़ने वाला है। इसलिए जिन लोगों ने परचेज नहीं किया जाकर परचेज जरूर कर लीजिएगा। तो चलिए मिलते हैं नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।